students, I am Sudarshan Kumar, your PhD teachers. Today I will have discuss about the unit number 3 magnets and earth magnets. मैग्नेट्स और अर्थ मैग्नेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई मैग्नेट और अर्थ मैग्नेट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट्स क्या होती हैं। मैग्नेट्स एक नेचुरल और आर्टिफिशियल टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है मैग्नेट्स का होता है Fe3O4। मैग्नेट्स हमारे पास क्या होता है, टू पोल होते हैं। फॉर्मूला होता है Fe3O4। एक बार देखना इसको, ठीक है। तो इसको Fe3O4, ठीक। और मैग्नेट होते हैं उसके टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट्स की। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी हमारे पास कोई मैग्नेट्स है वो स्मॉल सब्सटेंस को मैग्नेटिक मटेरियल या भाई आयरन, कोबाल्ट, स्टील एटसेट्रा इनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट। ठीक है, फिर क्या होती है, अगर मैं किसी मैग्नेट को फिर सस्टेन करूँ, किसी धागे से लटकाऊँ मैं इसको, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये हमेशा रुकेगी। ठीक है, ये होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, जब हम किसी भी मैग्नेट को ब्रेक डाउन करते हैं, अगर मैंने क्या कर दिया, किसी मैग्नेट को इस प्रकार से कट कर दिया, ये इसका मान लो साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, जब मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये क्या करती है, पेयर के अंदर एडजस्ट करती है, नॉर्थ पोल आ जाएगी, साउथ पोल आ जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेट एग्जिस्ट इन ए पेयर। मैग्नेट हमेशा किस में एडजस्ट करती हैं, ये एक पेयर में ही एडजस्ट करती है, एडजस्ट। ठीक है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है कुछ हमारे पास मैग्नेट की। ठीक है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी व्हेन मैग्नेट्स मटेरियल प्लेस्ड नियर मैग्नेट्स इट्स एक्वायर्स सम मैग्नेटिज्म। बेटा मैग्नेट के फील्ड के अंदर अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो वो मैग्नेटिक मटेरियल वो भी एक्वायर कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, उसको इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। रिपल्सन इज द शॉर्टेस्ट। रिपल्सन इज द शॉर्टेस्ट क्या होगा कि अगर मुझे क्या करना है, मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, एक वुड का टुकड़ा है और हमारे पास एक मैग्नेट है, तो किसी भी मैग्नेट को लेकर मैं उनकी पता लगा सकता हूँ कि मैग्नेट है, आयरन और ये हमारे पास क्या रहेगा, वुड। अगर कोई किसी भी चीज़ को अटैक नहीं कर रहा तो वुड रहेगा। अगर दोनों पोल से, ये पोल मान नॉर्थ है, इसका ये साउथ है, इसको भी अटैक कर रहा है, दूसरे को अटैक कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, आयरन। और अगर एक पोल अटैक कर रहा है, दूसरा पोल इसको रिपेल कर रहा है, इसका मतलब वो हमारे पास मैग्नेट रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी। ठीक है, लाइक और रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। अगर दूसरी मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आता हूँ, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल के एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं एक मैग्नेट को यहाँ पे, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल की आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास सेम पोल हो गए, तो जो रिपेल करेंगे और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, हमारे पास अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोल रिपेल करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई यहाँ से बात। ठीक है, इसी प्रकार से बात आती है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट। ये मेरे पास मैग्नेट है, इसके स्पेस अराउंड को फील्ड है। ठीक है, वो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक यहाँ शुरू करूँगा मैं। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट और कर्व लाइंस होती हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी होती है और कर्व लाइन भी होती है। ठीक है, और ये हमारे पास होगी। अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन ड्रा करनी है किसी भी पॉइंट पर कर्व लाइन की, तो मैं टेंजेंट ड्रा कर दूंगा, टेंजेंट टू गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये हमारे पास रहेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड कैसे होती है, आउटवर्ड मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ आती है। ठीक है, और नॉर्थ इनवर्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ, इसी प्रकार नॉर्थ पोल से निकली और साउथ की तरफ आ रही है आउटवर्ड, और इनवर्ड हमारे पास कैसे आ रही है, ये साउथ टू नॉर्थ। और ये कंटिन्यूसली क्लोज लूप बनाती है, कंटिन्यूसली कैसे लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाएंगे। नो टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई अगर ऐसा पूछा जाए, दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक मैग्नेटिक लाइन ये है और दूसरी मैग्नेटिक लाइन ये है। मान लो ये किसी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं इनकी डायरेक्शन देखता हूँ, तो इनकी टू डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस की एक ही होती है। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे शुरू होता है मैग्नेट, यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, यहाँ शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है शुरू यहाँ से होता है। अब मैग्नेटिक डायपोल, डाई मतलब टू, पोल मतलब पोल। ठीक है, हमारे पास कोई मैग्नेट है, उसके टू पोल्स, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। ठीक है, और उनके बीच में कुछ सेपरेशन रहेगी। ठीक है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन रहेगी। उस सेपरेशन को मैं क्या मान रहा हूँ, उस सेपरेशन को मैं मान रहा हूँ 12। ठीक है, ये आप लोगों के पास साउथ पोल था, ये आप लोगों के पास नॉर्थ पोल था। ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन है 12। और जो मिड पॉइंट ऑफ डायपोल उनको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल कहेंगे। मिड पॉइंट ऑफ डायपोल क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ डायपोल कहेंगे। ठीक है, और ये स्मॉल सेपरेशन से क्या रहते हैं,
ये अटैच रहते हैं, तो हमारे पास डायपोल होता है, मैग्नेटिक डायपोल। अब बात आती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखो ये स्ट्रेंथ होती है, तो यहाँ पे ये है स्मॉल एम, ये हमारे पास स्मॉल एम, ये तो हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल एम मैग्नेटिक पोल की क्या है, स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे कैपिटल एम है, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम। इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ से हुई, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन हमारे पास होती है। जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हैं वैसे हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन हमने कहाँ पढ़ी थी, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसी प्रकार से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सिंपल, यहाँ से आप देख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऊपर वेक्टर लगा रखा है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके ऊपर क्या होता है, आइदर पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में भी डिफाइंड है आइदर पोल स्ट्रेंथ, या तो भाई इस साउथ पोल की या नॉर्थ पोल की, इनमें से किसी एक की पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब समान है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ये दोनों पोल है वो कितनी सेपरेशन से भाई सेपरेट हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस कितनी है उसका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे एक पोल स्ट्रेंथ से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखा है m × में 2l। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। और कैपिटल एम है वो आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन हमने बताई थी साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। कोई बार मैग्नेट है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक बार एक्सियल लाइन के ऊपर और एक बार हमने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर डिस्कस करना है। ऑन एक्सियल लाइन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑन एक्सियल लाइन की, एक्सियल लाइन मतलब इसके एक्सिस के ऊपर लेट अस कंसीडर बार मैग्नेट रोज सेपरेशन 2l। तो बार मैग्नेट है और सेपरेशन क्या लेनी हमने 2l ले ली। मिड पॉइंट ऑफ जो आपके पास बार मैग्नेट है उसको सेंटर ऑफ बार मैग्नेट बोलेंगे, वो इसका मिड पॉइंट रहेगा। अब देखो 2l है, इसका मतलब सेंटर से और s पोल के बीच की लेंथ l और सेंटर से n पोल के बीच की लेंथ l, क्योंकि 2l को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एट एनी पॉइंट p वी हैव कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। हमने नेट मैग्नेटिक इंटेंस निकाल ली एट पॉइंट p के ऊपर। जो डिस्टेंस बिटवीन OP इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगी, देखो यहाँ पे लिखा OP इज इक्वल टू d मान लिया हमने। जो पॉइंट p है यहाँ से सेंटर से हमने d डिस्टेंस यहाँ पे मान लिया। ठीक है, अब हमें पता है वी हैव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने अभी निकाला है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है m × 2l, आइदर पोल स्ट्रेंथ और उनके बीच की सेपरेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, अब वी हैव कैलकुलेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट p, bn और bs आर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। bs और bn है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मान लो bs और मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से साउथ पोल की वजह से bn ले रहा हूं, तो ये bn ले रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, नॉर्थ पोल की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों ना हम bn निकाल लें। अब bn निकाल लें, देखो मान लो p पॉइंट है, इस p पॉइंट की वजह से हमारे पास देखो यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल p पॉइंट है, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट होगा, तो नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे तो जो डायरेक्शन होगी bn की वो क्या रहेगी, अवे फ्रॉम द मैग्नेट्स नॉर्थ पोल की अवे मतलब यहाँ पे राइट साइड देखेंगे अलोंग क्या रहेगी यहाँ पे भाई np मान ले यहाँ। ठीक है, या OP की तरफ मान लेंगे, OP की तरफ मान लेंगे। ठीक है, np प्रोड्यूस, इसमें np लिख रखा है, np n से p की तरफ, तो ये आएगा bn म्यू नॉट 4 पाई इनटू m n p का स्क्वायर, क्योंकि ये पोल स्ट्रेंथ और np क्या यहाँ पे, क्योंकि हम तो इस पॉइंट से मान रहे हैं, इस पॉइंट से इसके बीच की डिस्टेंस मान रहे हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस मानेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, ये डिस्टेंस यहाँ है और ये पूरी डिस्टेंस d है। d में से अगर मैं l घटा दूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, d में से l घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी np की। देखो np का मतलब क्या हो गया, np है, OP में से ON घटा दो तो d - l, तो d - l आएगी, डायरेक्शन होगी np। इसी तरह से bs की अगर वैल्यू की बात करूं, bs की, तो bs हमारे पास टुवर्ड्स आ रहा है क्योंकि नॉर्थ पोल है, सॉरी ये हमारे पास साउथ पोल है। ठीक है, और ये इसको अटेंड कर रहा है। ठीक है, साउथ पोल हमारे पास इस प्रकार से इधर आ रहा है, यानी कि हमारे पास नॉर्थ ये अटैक हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे bn था, ये रिपल्सन था, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, इस साइड में आ रहा है टुवर्ड्स भाई किससे, पीछे से अगर हम करें s की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देख लेंगे, पीछे से n की तरफ आ रहा है, पीछे से n की तरफ, ये n से p की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे देखो म्यू नॉट 4 पाई m s p का स्क्वायर और sp है, sp देखो s से लेके p, d डिस्टेंस तो मिड पॉइंट तक है, l डिस्टेंस हम क्या कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो d प्लस का l आ जाएगा। ठीक है,
अलोंग पीएन प्रोड्यूस। ये हो गया। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी इस मैग्नेट की वजह से पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, Bn माइनस Bs। आप देखो स्ट्रेंथ Bn की ज्यादा है और Bs की क्या है, नेगेटिव स्ट्रेंथ स्मॉल रहेगी, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें सब्ट्रैक्ट करा दो, म्यू नॉट 4 पाई m d माइनस l का स्क्वायर माइनस का म्यू नॉट 4 पाई m d प्लस l का स्क्वायर। अब देखो कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट 4 पाई m इसमें कॉमन आ गया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा है, इस ब्रैकेट के अंदर 1 d माइनस l का स्क्वायर माइनस का 1 d प्लस l का स्क्वायर हमारे पास ये बच गया है। अब हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे a माइनस b और a प्लस b। a माइनस b और a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ क्या देगा, d माइनस l d प्लस l, तो d स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे d माइनस l है तो यहाँ पे ले लूंगा d प्लस l का स्क्वायर, अदर साइड में जाएगी माइनस का d माइनस l का स्क्वायर। म्यू नॉट 4 पाई l कॉमन था, जब d प्लस l को खोल लेंगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2dl माइनस का, क्योंकि माइनस बार है तो हमारे पास साइड का नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा हमारे पास d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हो गया। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इसी को, b इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई m d प्लस l का होल स्क्वायर माइनस का d माइनस l का होल स्क्वायर, और यहाँ पे d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब देखो इसको स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे a प्लस b और a माइनस b वाले फॉर्मूले से, तो जो टर्म्स कॉमन है उसको रखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा d स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2dl, ठीक है। फिर माइनस टर्म बीच में, अगर आप इस प्रकार से करते हो इसको तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और ये क्या आता है आप लोगों के पास ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो d स्क्वायर माइनस का और माइनस का ये l स्क्वायर और प्लस का 2dl आ जाएगा, तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर, हमारे पास 4dl बच जाएगा यहाँ 4dl। अब 4dl को मैं लिख सकता हूँ 2l इंटू में 2d, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको यहाँ पे म्यू नॉट 4 पाई m इंटू हमारे पास था 2l इंटू में 2d, d स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्शन रहेगी अलोंग np, n से p की तरफ, b इक्वल म्यू नॉट 4 पाई। अब देखो ये b इंटू 2l हमारे पास होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये हमारे पास 2md और d स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इफ द मैग्नेट इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर मैग्नेट हमें स्मॉल है तो d है, तो सेपरेशन है आप लोगों की d, ये सेपरेशन है वो लार्ज हो गया एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, ठीक है। तो b इक्वल टू म्यू नॉट, और ये आपके पास 2md d स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर यहाँ पे, अभी मैं इसको नेग्लिजिबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट 4 पाई 2md और d की पावर 4, ठीक है, और d से हमारे पास एक पावर कैंसिल हो जाएगी, d की पावर 3 आ जाएगी, तो म्यू नॉट 4 पाई 2md अलोंग डायरेक्शन रहेगी np प्रोड्यूस। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने यहाँ पे आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।